हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 समझाऊंगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका कॉपी वर्क बेटा मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया था। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है इसको जानते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने चैप्टर का ये नाम लिख रखा है। वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा। ठीक है ना, एक ही वेरिएबल का मतलब आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, वो वेरिएबल की वैल्यू आपको नहीं दी होगी। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है जिसकी पावर 1 हो। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ एक इक्वेशन लिख के दूँ, 4x + 9 इज इक्वल्स टू 10, तो आप देखो यहाँ पर आपको एक ही वेरिएबल मिला x। ठीक है ना, मिला ना x, और साथ साथ इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ज़रूरी नहीं है एक्स ही हो, वाई भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई सा भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। हाँ, लेकिन एक इक्वेशन में आपको एक ही मिलेगा क्योंकि नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आगे देखो, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट एक्सरसाइज ही दे दी आपको, क्योंकि आपको एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब वेरिएबल ही फाइंड करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर दे रखा है, -s/24 इज इक्वल्स टू 7/6। ठीक है, अब आपको s की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पर ये s जो है, वेरिएबल जो है, ये हमारा माइनस में, वेरिएबल कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक है ना, माइनस में नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू तो निकाल लेते हैं, लास्ट में इस वेरिएबल के आगे से माइनस हटा के जो इसकी वैल्यू आएगी ना उसके आगे लगा देंगे। ठीक है ना, तो देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 24 यहाँ पर डिवाइड का है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई का हो गया, ये 6 नीचे ऐसे ही लिखा है। ठीक है, इस 6 से 24 को कट किया, 4 आया, 4 7 जा 28। अभी मैंने आपको बोला था आप इस माइनस को हटा के वैल्यू के साथ लिख दोगे, तो देखो यहाँ से मैंने ये वाला माइनस हटा के यहाँ लिख दिया, क्योंकि जब भी वेरिएबल होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका ही बी पार्ट, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर वही मैं आपको यहाँ दोबारा बोलूँगी, सिर्फ आपको वेरिएबल फाइंड करना है, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, फिर वही मैंने यहाँ पर किया, ये डिवाइड का, इधर जाके ये मल्टीप्लाई का हो गया, ये रहा, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 3 0 आ गई, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। ठीक है ना, अब इन 2 0 से ये वाली 2 0 मैंने कट कर दी, तो क्या बचा? 32/10, और ये माइनस ऐसे ही लगा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखो 2.0x है, तो इसका मतलब वो तो 2x ही हो गया ना, 2.0 का मतलब तो 2 ही होता है, तो मैंने इसको 2x लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई का, इधर आके ये डिवाइड का हो गया। ठीक है ना, इस 2 से इस 32 को कट किया, 16 आ गया, तो 16/10, ये माइनस ऐसे ही चल रहा है, इसको आप मत भूल जाइएगा। ठीक है, तो 1 0 है, एक डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सी पार्ट। अब ये फ्रैक्शन में आ गए हैं, तो देखो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 6/3x + 10/3x = 256। फर्स्ट, ये तो बहुत ही आसान है, देखो दोनों के बेस सेम है, 3x और 3x, तो आप ऊपर का न्यूमरेटर प्लस कर सकते हो, क्योंकि न्यूमरेटर तो हम तभी प्लस करते हैं ना जब हमारे पास बेस सेम होते हैं, है ना। तो 10 + 6 तो मेरा 16 बन गया, और नीचे का 3x मैंने ऐसे ही लिख रखा है, इज इक्वल्स टू में 256 भी ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखो जो ये 3x है, ये यहाँ डिवाइड का है, मैं इसको इधर ले गई तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, है ना, और ये 16 मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर से मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने पता है क्या किया, पहले इस 256 को नीचे ले आई, तो ये डिवाइड का हो गया, 3 मल्टीप्लाई का था। ठीक है, इसको भी यहीं छोड़ दिया 3x को। ठीक है ना, तो आगे देखो कैसे किया, 16 की टेबल में 256 16 पे आता है, क्योंकि 16 × 16 256 होता है। ये मैंने आपको जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर करवाया था तब स्क्वायर से याद करवाए थे, तो अगर आप लोगों को याद है तो अच्छी बात है, आप लोगों को पता होगा 16 6 जा कितना होता है, 256। ठीक है, सॉरी 16 × 16 256 होता है। ठीक है, = में 3x ऐसे ही। ठीक है ना, ये 3 या मल्टीप्लाई का, इधर आके ये डिवाइड का बन गया। ठीक है, बस x की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है ना, चलिए अगला पार्ट देखते हैं, ये पार्ट भी सेम यही है, डी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसमें भी आपको क्या करना है, सॉल्व ही करना है इक्वेशंस को, पर यहाँ पर ना ब्रैकेट में भी है कुछ वेरिएबल्स, एक ही वेरिएबल मिलेगा,
एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो अब आप करोगे कैसे इसको। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 2 और ब्रैकेट में यहाँ लिखा है 0.25y माइनस 1। तो इसका मतलब जो ये 2 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई का 1 के साथ। तो मैंने वही किया, 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 आया और 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। 1.5y ऐसे ही लिखा हुआ है और ये 8 ऐसी है। अब y वाले एक साथ रख लेते हैं, है ना। तो 0.5y और 1.5y दोनों मिला के बन गए 2y। ये माइनस का 2 ये रहा, अब इधर जाके ये प्लस का 2 बन गया तो 2y इजिकल टू 10 आ गया, ठीक है ना। अब y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से आप, 2 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया तो y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। चलिए एक और पार्ट हम यहाँ देखते हैं, सी पार्ट। फिर वही चीज़ है, देखो यहाँ पर पहले ब्रैकेट है, जब भी ब्रैकेट हो ना हमेशा आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ठीक है ना। देखो इस 3 को अब हम क्या करेंगे, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है ना। तो 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 6x आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, लेकिन बाहर माइनस है तो ये अंदर का प्लस का साइन चेंज होकर माइनस बन गया। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला ब्रैकेट खोल लिया, ठीक है ना। नीचे तो सिर्फ ब्रैकेट ही बना हुआ है, इसके बाहर कुछ नहीं था तो डायरेक्ट ही खुल लिया ये मेरा, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब क्या किया आपने, 2x में से 6x गए तो माइनस का 4x और ये माइनस का 9 ऐसी है। 7x में 4x प्लस किया तो 11x, ये 3 ऐसी है और 7/6 ऐसी है। अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 6 को इस पूरे से कर दिया और 7 को इस पूरे से कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर यहाँ पर आया -24x माइनस 54 और 77x प्लस 21। बस अब तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। x वाले एक साइड ले जाओ और जिनके साथ x नहीं है उनको एक साइड ले जाओ और सॉल्व कर दो, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जी पार्ट। जी पार्ट में भी यही है, देखो यहाँ पर पहले बाहर 2 है, अंदर ब्रैकेट बना हुआ है, पूरा एक डिजिट्स लिखी है। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2/8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने a वाले एक साथ रख लिए, ये माइनस का 2/a था, इधर आके प्लस का 2/a आ गया, ठीक है। ये 4 प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, 5 - 4 1 आ गया तो ये बन गया 4/a। क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, है ना। वही मैंने यहाँ कर दिया। a की वैल्यू कितनी आ गई, ये a यहाँ डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया तो a की वैल्यू आपके पास 4 आ गई और आपको a की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। चलिए एक और पार्ट मैंने आपको करवाया है, इसका 2 पार्ट और है, ठीक है। एक तो आसान सा है, मैं आपको f वाला और समझा देती हूँ। देखो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ये। तो f वाले पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, x + 1/4 प्लस x + 2/2 इजिकल टू x - 3/2 माइनस x - 1/3। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, इस टाइम पे बेस इक्वल नहीं है तो मैं ऊपर वालों को प्लस नहीं कर सकती। तो मैंने पता है क्या किया, बेस इक्वल करने के लिए ना यहाँ भी न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी, ताकि बेस इक्वल हो जाए। तो ये मेरे बेस इक्वल हो गए। पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड समझा रही हूँ, ठीक है। अब ये तो इक्वल हो गए तो x और 2x बन गया 3x, 1 + 4 बन गया आपका 5 और नीचे का 4 आपका ऐसे ही है, ठीक है ना। और ये मैं साथ साथ चलाती रही, इसमें मैंने बेस इक्वल नहीं किए। ऐसा क्यों किया मैंने, बेस इक्वल क्यों नहीं किए यहाँ पर मैंने, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हो गई है। वो क्या हो गई है, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया जबकि यहाँ पर 3 आना था। तो ये बाय मिस्टेक मैंने इसको 2 से सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को ही यहाँ पर 2 बना दो, ठीक है ना। आपकी बुक में यहाँ 3 है लेकिन जब मैंने 2 से सॉल्व कर दिया तो आप यहाँ पर 2 बना दो इसको। तो आप इसको क्या करो, 2 लिख दो और 3 वाले से आप खुद से करके देखोगे, ठीक है। अब किया क्या मैंने यहाँ पर देखो, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 2 वाला मैं इधर ले आई। अब इन दोनों के बेस सेम किए जैसे पहले दोनों के किए थे, तो फिर यहाँ 2 × यहाँ पर 2 × ठीक है। तो फिर ये कर दिया, बस अब कुछ नहीं किया। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मेरा यहाँ पर आंसर आ गया x की वैल्यू। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 बनाना है। मैं इन सबको कट कर रही हूँ, यहाँ पर भी आपका 2 आएगा और यहाँ पर भी आपका 2 आएगा, ठीक है ना। चलिए आई पार्ट है, आई पार्ट तो आसान है। यहाँ पर x वाले मैं एक साथ ले आई, ये प्लस का 2/x था, मैं इधर ले आई, माइनस का बेस सेम है तो मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया। तो -3/x आया, यहाँ -7/2 आया। माइनस से माइनस मैंने कट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा यहाँ पर आंसर आ गया,
ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है 8.1। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।